पोप फ्रांसिस ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु अब हमारे बीच नहीं है। पोप फ्रांसिस, जिन्होंने दुनिया को करुणा, प्रेम और मानवता का पाठ पढ़ाया, अब अपने जीवन के अंतिम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली और अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही है। 9 दिनों तक उनकी मृत्यु पर शोक मनाया जाएगा, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। क्या पोप को वेटिकन में नहीं दफनाया जाएगा? क्या अंतिम संस्कार से पहले पोप का दिल निकाल दिया जाएगा? जैसे तमाम सवालों के जवाब लोग जानना चाहते हैं। क्या है इनके जवाब? चलिए जानते हैं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। पोप फ्रांसिस ने अंतिम संस्कार से जुड़े साल 2000 के नियमों में कुछ बदलाव करवाए थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें कहां और कैसे दफनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि उनको ऊंचे प्लेटफॉर्म पर लिटाया जाए। उनकी इच्छा थी कि एक सामान्य पादरी की तरह उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने मारिया मैगिगोर बेसिलिका को अपने अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुना था। 2015 में ही उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी चर्च में दफनाया जाए। ये चर्च 5वीं सदी में बना था और आखिरी बार यहाँ 17वीं सदी में पोप क्लेमेंट 9 को दफनाया गया था। आमतौर पर पोप के शरीर को सेंट पीटर्स बेसिलिका के नीचे बने तहखाने वेटिकन ग्रोटोज में दफनाया जाता है। पोप को दफनाने से पहले एक और परंपरा निभाई जाती है। पुराने समय में 16वीं से 19वीं सदी के बीच पोप के अंतिम संस्कार की एक और प्रथा थी, जिसमें शरीर को संरक्षित रखने के लिए पोप के 3 अंगों को निकाल लिया जाता था। आज भी 22 पोप के दिल, लिवर, स्प्लीन या तिली और पैनक्रियाज सुरक्षित है। ये अंग ट्रेवी फाउंटेन के पास एक चर्च में संगमरमर के पत्थर के कलचों में रखे गए हैं। ट्रेवी फाउंटेन 18वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि पोप फ्रांसिस ने 2024 में इन प्रथाओं में बदलाव कर दिया था। पोप फ्रांसिस की इच्छा थी कि उन्हें एक सामान्य पादरी की तरह दफनाया जाए और उनके शरीर को 3 कॉफिन में ना रखा जाए, जो पोप के अंतिम संस्कार की एक प्रथा है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में सार्वजनिक रूप से लोग पोप फ्रांसिस के अंतिम दर्शन करेंगे। अब आपके मन में सवाल ये भी होगा कि आखिर क्यों पोप फ्रांसिस ने वेटिकन को छोड़ एक सादगीपूर्ण आध्यात्मिक जगह चुनी। दरअसल पोप फ्रांसिस का मैरी के प्रति विशेष लगाव था। उन्होंने अपनी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद सांता मारिया मैगिगोर में जाकर प्रार्थना की, ध्यान लगाया। ये उनका आध्यात्मिक ठिकाना था। अब वे मरने के बाद भी इसी साए में रहना चाहते हैं। अंतिम संस्कार से पहले पोप के शरीर को सफेद कपड़ों और लाल वस्त्रों में सजाया जाएगा और एक साधारण लकड़ी के ताबूत में रखा जाएगा। फिर इसे सेंट पीटर्स बेसिलिका ले जाया जाएगा, जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। पोप के अंतिम संस्कार के बाद शुरू होगा नोवेंडियलिस, यानी 9 दिनों तक चलने वाली विशेष प्रार्थनाएं। ये परंपरा रोमन संस्कृति से प्रेरित है, जहां मृत्यु के बाद 9वें दिन मृत आत्मा को अंतिम श्रद्धांजलि दी जाती थी। तो ऐसे शुरू होगा पोप फ्रांसिस का अंतिम सफर। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।